वायरस पढ़ा था ना, लास्ट हमने वायरस पढ़ लिया था। वायरस में हमने 2 साइकिल पढ़ी थी, याद करो, एक थी लाइटिक और एक लाइसोजेनिक। लाइसोजेनिक। ठीक है, किसमें तोड़ते हैं बैक्टीरिया सेल को? इसमें, लाइटिक साइकिल में, है ना। बैक्टीरिया सेल को किसमें तोड़ते हैं? लाइटिक साइकिल। क्लियर। अब जरा आगे जाएंगे वायरस के बाद। वायरस के बाद मैंने कुछ नाम भी बताए थे आपको, बैक्टीरियोफाज, फाइटोफाज, है ना, ये चीज बताई थी आपको। अब आओ जरा आगे। अब हम क्या पढ़ रहे हैं बेटा? हम वर्ड पढ़ रहे हैं वायरॉइड्स। ये अलग टॉपिक है, ध्यान से सुनना आप सब लोग। हुआ ये था कि 1971 में एक साइंटिस्ट थे टीओ डाइनर। क्लियर, टीओ डाइनर। उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया? उन्होंने ऑब्जर्व किया कि इन सम प्लांट्स कुछ वायरस जैसा केमिकल है, कुछ वायरस लाइक ऑर्गेनिज्म है, कुछ वायरस जैसा है, कुछ सम वायरस लाइक हमारे पास पैथोजन प्रेजेंट है। ध्यान से सुनो बेटा। अभी कुछ नहीं पढ़ाया दिया, अभी तो मैं ये पूछ रहा था असाइनमेंट किया कि नहीं किया। ओके सर। हाँ, तूने भेजा नहीं ना अभी तक असाइनमेंट मुझे? कब भेजेगी बेटा, जल्दी बता। कल तक आ आज भेज दूंगी। कल तक का टाइम दे रहा हूँ मुझे। दोनों असाइनमेंट कर और फोटो भेज खींच। ओके सर। हाँ, तुम लोग करोगे नहीं तो कैसे होगा बेटा ये? ठीक है, प्रॉपर करो इसको तभी होगा, नहीं तो छूटता चला जाएगा चीजें। अब देखो क्या हुआ था, ध्यान से सुनो। 1971 में एक साइंटिस्ट है टीओ डाइनर। 1971 में एक साइंटिस्ट है टीओ डाइनर। उन्होंने कुछ प्लांट्स में डिजीज ऑब्जर्व करी, कुछ वायरस लाइक कुछ केमिकल था जो डिजीज कर रहा था, पर उनको ऐसा मिला कि उसमें कैप्सिड नहीं था, उसमें कैप्सिड या प्रोटीन कोट नहीं था। प्रोटीन कोट एब्सेंट होता है। तो वायरॉइड्स एक्चुअल में है क्या? वायरॉइड्स लाइक वायरस ही है, पर उसमें प्रोटीन कवर नहीं होता, सिर्फ जेनेटिक मटेरियल होता है। मतलब वायरॉइड्स में क्या होता है बेटा, देखो नॉर्मली आप क्या बनाते हो, ये प्रोटीन का कवर बनाते हो जिसे आप कहते हो कैप्सिड, और आप उसके बाद ये जेनेटिक मटेरियल बनाते हो। तो वायरॉइड्स में कैप्सिड नहीं है, वायरॉइड्स में क्या नहीं है? कैप्सिड नहीं है। सिर्फ हमारे पास क्या है? जेनेटिक मटेरियल है। सिर्फ हमारे पास क्या है? जेनेटिक मटेरियल। क्लियर क्लियर। वायरॉइड्स में हमारे पास क्या है? कैप्सिड नहीं है, सिर्फ क्या है? जेनेटिक मटेरियल। और जेनेटिक मटेरियल भी क्या है बेटा? सिंगल स्ट्रैंड आरएनए। जेनेटिक मटेरियल भी क्या है हमारे पास? सिंगल स्ट्रैंड आरएनए मॉलिक्यूल है। समझ आ रहा है? तो वायरॉइड्स में सिर्फ जेनेटिक मटेरियल होता है, ओनली जेनेटिक मटेरियल। ओनली क्या है? जेनेटिक मटेरियल। प्रोटीन कोट नहीं होता। और वो जेनेटिक मटेरियल भी क्या होता है? सिंगल स्ट्रैंड आरएनए। याद करो नॉर्मली क्या होता था बेटा? नॉर्मली क्या होता था? 4 टाइप के जेनेटिक मटेरियल बताए थे वायरस में। सिंगल स्ट्रैंड आरएनए, डबल स्ट्रैंड आरएनए, सिंगल स्ट्रैंड डीएनए, डबल स्ट्रैंड डीएनए और डबल स्ट्रैंड डीएनए। तो वायरॉइड्स में क्या होगा भाई? सिंगल स्ट्रैंड आरएनए। आरएनए, ठीक है, सिंगल स्ट्रैंड आरएनए। और वो भी कैसा? ध्यान से सुन लो, सिंगल स्ट्रैंड आरएनए के मॉलिक्यूल होंगे, और वो भी कैसा होगा बेटा? वो भी ध्यान से सुनोगे इस बात को, वो भी सर्कुलर होगा। सर्कुलर मतलब वो आरएनए के एंड्स जुड़े हुए होंगे ऐसे। दूसरा, लो मॉलिक्यूलर वेट होगा। उसका मॉलिक्यूलर वेट क्या होगा बेटा? लो होगा। क्लियर? ये प्रॉपर्टीज है, डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा। तो वायरॉइड्स किसने डिस्कवर किया? वायरॉइड्स किसने डिस्कवर किया बेटा हमारा? वायरॉइड्स डिस्कवर किया टीओ डाइनर ने। किसने डिस्कवर किया बेटा? टीओ डाइनर ने। ये सरवाइव कैसे करते हैं? क्या चीज बेटा? सरवाइव कैसे करते हैं? सरवाइव ही नहीं करते बेटा। ये मान ले कैसे करेगा, देख, ये मान ले कोई सेल है प्लांट का, प्लांट का सेल है, इस प्लांट के सेल के अंदर घुस गई है। अब क्या होगा? ये प्लांट का सेल डैमेज होगा, तो ये सरफेस पर पड़े रहेंगे ऐसे। कभी कोई दोबारा प्लांट का सेल मिलेगा, उसमें घुस जाएंगे। ऐसे करते हैं सर्वाइव। समझ आ रहा है? क्योंकि इनको किसी चीज की जरूरत पड़ती है, जिंदा तो है नहीं, ये भी नॉन लिविंग है। ठीक, अच्छा, अब इसकी डिजीज सुनो ध्यान से बेटा।
इसकी जो डिजीज है, सर अगर इनकी प्रोटीन की कोट नहीं होती तो क्या कुछ तो होता होगा? बेटा कुछ नहीं होता, सिर्फ वायरॉइड्स में आरएनए होता है और ये किसी ऑर्गेनिज्म के थ्रू ट्रांसफर होते हैं। मतलब जैसे वेक्टर नहीं होता, वेक्टर मॉस्किटो टाइप का, क्लियर, जेनेटिक ओके। मटेरियल से, हाँ उस तरीके से होगा। दोबारा देख बेटा, दोबारा देख, मैं जैसे रिपीट कर, ये किलो इजीली हो जाते होंगे। बच्चे जिंदा हो तो मारेगा, मैं तेरे को बार बार समझा रहा हूँ, वायरस नॉन लिविंग है, उसे मार कैसे सकते हैं? ओके सर। उसको तो सिर्फ क्या कर सकते हैं कि आपके सेल के अंदर चला गया तो सेल डिस्ट्रॉय कर दो ताकि वो वहां मर जाए। वायरस कैसे नुकसान पहुंचाता है आपको? आपके सेल्स को डिस्ट्रॉय कर रहा है, इस तरीके से नुकसान पहुंचा रहा है, क्लियर, सही है। वो तो अपना नंबर बढ़ा रहा है ना, सेल डिस्ट्रॉय हो रहा है उसके चक्कर में। तो ऐसे ही वायरॉइड्स क्या करते हैं बेटा, अपना नंबर बढ़ाते हैं। अपना नंबर मतलब जेनेटिक मेटेरियल। मैं रिपीट करता हूं, किसी भी वायरस में क्या होता था, वायरस में क्या होता था, प्रोटीन का कवर और जेनेटिक मटेरियल। वायरॉइड्स में क्या है बेटा हमारे पास, वायरॉइड्स में क्या है, सिर्फ क्या है बेटा हमारे पास, सिर्फ हमारे पास जेनेटिक मटेरियल, आरएनए। और वो भी क्या है, सिंगल स्ट्रैंड आरएनए। और वो आरएनए कैसा है बेटा, सर्कुलर। वो आरएनए कैसा है हमारे पास, सर्कुलर है। यहां तक समझ आ रही है? बोलो। यस सर। हाँ, यस सर। वो आरएनए कैसा है बेटा, सर्कुलर। हाँ बोलो बच्चे, पूछो, बोलो बेटा, कुछ पूछना है? सर इसका साइज वायरस से छोटा होता है? वायरस से छोटा होगा, बिल्कुल, क्योंकि ये बेटा आप खुद से सोचो, वायरस में तो प्रोटीन कोड भी है, यहाँ तो साइज उससे भी छोटा होगा, सिर्फ आरएनए। सही है? यस सर। हाँ, अब सुनो ध्यान से, इसकी डिजीज का नाम, डिजीज को इन शॉर्ट याद करते हैं पीएसटीडी। पीएसटीडी पूरा नाम है हमारे पास पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज। पोटैटो का ट्यूबर होता है ना बेटा, पोटैटो का तो ट्यूबर होता है ना, जिसे हम खाते हैं उसे पोटैटो का ट्यूबर कहते हैं। उसमें एक डिजीज होती है जिसे हम कहते हैं पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज। सिर्फ नाम याद करना है। तो वायरॉइड्स कौन सी डिजीज करते हैं, पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज। अब आगे सुनो ध्यान से, अब मुझे जरा ये बताओ, अगर वायरस बैक्टीरियल फिल्टर से पास हो सकता है तो वायरॉइड्स भी तो हो सकता है कि नहीं? बोलो, हाँ सर। यस सर। वायरॉइड्स भी पास हो जाएगा ना बैक्टीरियल फिल्टर से? यस सर। हाँ, क्योंकि वो उससे भी छोटा है। अब आ जाओ, एक बहुत इंपॉर्टेंट और एक इन्फेक्शियस है जिसे हम कहते हैं प्रायोन्स। प्रायोन्स एनसीईआरटी में रिसेंट 1-2 साल पहले ऐड हुआ है, पहले नहीं था एनसीईआरटी में, रिसेंटली ऐड हुआ। ये क्या है प्रायोन्स? सुनो, जैसे वायरॉइड डिस्कवर किया था किसने, टीओ डाइनर ने, ईयर 1971। ये डिस्कवर्ड किया था प्रूसिनर ने। साइंटिस्ट का नाम एनसीईआरटी में नहीं है, चाहो तो छोड़ सकते हो, चल जाएगा काम। प्रायोन्स क्या होते हैं, सुनना ध्यान से। प्रायोन्स सिर्फ प्रोटीन कोट है जो इन्फेक्शियस है, सिर्फ प्रोटीन कोट है या कैप्सिड लाइक स्ट्रक्चर है जो इन्फेक्शन कर रहा है, विच इज इन्फेक्शियस, जो क्या कर रहा है, इन्फेक्शन कर रहा है। समझ में आ रहा है प्रायोन्स क्या है? प्रायोन्स में तो जेनेटिक मटेरियल ही नहीं है। प्रायोन्स में क्या नहीं है बेटा, जेनेटिक मटेरियल एब्सेंट है, जेनेटिक मटेरियल एब्सेंट है। फिर ये मल्टीप्लाई कैसे करते हैं? एक्चुअल में क्या होता है बेटा, प्रायोन्स का कैसे बने थे, प्रायोन्स कैसे बने थे, किसी प्रोसेस का बाई प्रोडक्ट थे। प्रायोन्स कैसे बने थे, किसी प्रोसेस का बाई प्रोडक्ट थे। मतलब जैसे हम कोई प्रोटीन बन रही थी सेल में, ये गलती से बन गए और फिर ये इन्फेक्शन करने लग गए, ऐसे थे। ठीक है, हाँ पूछ अंकिता। कुछ नहीं सर, गलती से हो गया था। सर एक सेकंड वापस बताओ सर इसको। दोबारा बता रहा हूं, ध्यान से सुन बच्चे। मैं ये कह रहा हूं कि अगर वायरस में क्या होता है, प्रोटीन कोड और जेनेटिक मटेरियल। वायरॉइड्स में क्या होता है, सिर्फ जेनेटिक मटेरियल। प्रायोन्स में क्या होता है, सिर्फ कैप्सिड होता है, कवर होता है। और ये हुआ क्या, कैसे हुआ, मैं बताता हूं आपको कैसे हुआ, ध्यान से सुनो। ये कैसे हुआ, प्रायोन्स कैसे बने। मान लो आपके पास कोई सेल था, इस सेल में प्रोटीन बन रही थी, सेल में प्रोटीन बन रही थी। उस प्रोटीन बनते वक्त गलती से
कुछ ऐसी प्रोटीन्स बन गई जिनका नाम प्रायोन्स था। ये प्रायोन्स किसी अदर सेल में जाकर डिजीज कॉज कर सकती है। अदर सेल में क्या कर सकती है? कॉज डिजीज। क्लियर? अदर सेल में डिजीज कॉज कर सकती है, इसीलिए हम इसे इन्फेक्शियस कहते हैं। भाई एक चीज याद करो, किसी भी चीज को इन्फेक्शियस कब कहते हैं? जब कहीं और जाके इन्फेक्शन कर सके। तो प्रायोन्स था किसी प्रोसेस के बाई प्रोडक्ट की फॉर्म में बना था, और वो क्या कर सकता है? इन्फेक्शन की तरीके से डिजीज कर सकता है। उसमें सिर्फ कवर होता है, उसमें जेनेटिक मटेरियल नहीं होता। प्रायोन्स में जेनेटिक मटेरियल नहीं होता बेटा, बिल्कुल भी जेनेटिक मटेरियल नहीं होता प्रायोन्स में, सिर्फ क्या होता है? कवर होता है। क्लियर? और इसकी डिजीज भी है, इनकी डिजीज के नाम है बेटा, नाम है। क्लियर? डिजीज के नाम है, पहला नाम है मैड काउ डिजीज। एक्चुअल में इससे होने वाली डिजीज न्यूरॉन से रिलेटेड है। ठीक है? किससे रिलेटेड है? न्यूरॉन से। तो मैड काउ डिजीज। दूसरा ह्यूमन में होती है कुरू डिजीज। कुरू डिजीज होती है ह्यूमन में। एक ट्राइब थी कुरू, उसमें फर्स्ट टाइम डिस्कवर हुई थी कुरू डिजीज। तीसरा शीप होती है, शीप, उसमें होती है स्क्रैपी डिजीज। स्क्रैपी डिजीज इन शीप, भेड़ की बात कर रहा हूं उसमें। और एक लिखा हुआ एनसीईआरटी ने CJD ऐसे करके शॉर्ट फॉर्म में डिजीज का नाम है। तो प्रायोन्स और वायरॉइड्स में फर्क समझ आ रहा है? वायरॉइड्स में जेनेटिक मटेरियल है और प्रायोन्स में सिर्फ क्या है? प्रायोन्स में क्या है? कैप्सिड है। क्लियर? यस सर। समझ आया? बताओ। यस सर। अब मैं कुछ चीजें आपको दिखा रहा हूं, वो देख लो। आपकी जो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है फटाफट से वो देख लो, ताकि हम आगे जाएंगे। ठीक है बेटा, ये प्रायोन्स ऐड हुए थे एनसीईआरटी में। देखो ये वायरस का जो कल हमने स्ट्रक्चर पढ़ा था लास्ट मेरी में, बुक में नहीं है सर। तेरी बुक में नहीं है क्योंकि हो सकता है पुराना एडिशन हो, कोई बात नहीं। 15 की है। हाँ तो उसमें नहीं होगा ना बेटा, जो पुराना एडिशन है उसमें नहीं होगा। अभी इसमें ऐड कर दिया इसने, इसमें भी नहीं है भाई। अच्छा है इसमें, इसमें देखो क्या है, देख लो भाई सबके सामने, ध्यान से देखेंगे सब लोग। देखो किसने डिस्कवर किया है? 1971 में टीओ डाइनर डाइनर ने। एक नया इन्फेक्शियस एजेंट था ये, जो छोटा था किससे? वायरस से। और डिजीज कर रहा था PSTD, पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज। और ये एक्चुअल में क्या था बेटा? एक फ्री RNA था। इसमें क्या नहीं था? प्रोटीन कवर नहीं था। क्लियर? इसे नाम दिया गया वायरल। और जो RNA होता है वो कैसा होता है? लो मॉलिक्यूलर वेट। इसके अलावा याद रखो RNA सिंगल स्ट्रैंड होता है और सर्कुलर होता है। ये दो बातें और याद रखना। प्रायोन्स देखो भाई, प्रायोन्स कुछ न्यूरोलॉजिकल समझ आया? मैंने यही बोला था ना, मैड काउ डिजीज ब्रेन से, न्यूरॉन से रिलेटेड है। देखो समझ आ रहा है बेटा? ये न्यूरोलॉजिकल डिजीज वर फाउंड। हमें कुछ डिजीज मिली जो एजेंट था, जो सिमिलर साइज था वायरस के। क्योंकि अगर आप खुद से देखो, ये वायरस है, देखो ध्यान से सुनना बेटा, ध्यान से सुनना। ये आपके पास वायरस है, ये उसका प्रोटीन कवर और ये उसका जेनेटिक मटेरियल। ये वायरस है, ये उसका जेनेटिक मटेरियल। ये वायरॉइड है और ये हमारे पास प्रायोन्स है। फर्क समझ आ रहा है बेटा? ये वायरस है, ये क्या है? वायरॉइड्स है, और ये क्या है? प्रायोन्स है। इसका साइज बराबर होगा? यस सर। हाँ, तो एनसीईआरटी ने यही लिखा है ना, these agents are called प्रायोन्स, और इनका साइज सेम है। क्लियर? अब मेरी बात सुनो, इनसे होने वाली डिजीज, अभी मैं लिख रहा हूं इसको बोवाइन। बोवाइन क्या होता है भाई? बोवाइन वर्ड का मतलब पता है किसी को क्या? बोवाइन, बोवाइन होता है बेटा एनिमल्स, जो ये जुगाली करने वाले होते हैं ना, अरे गाय भैंस, इसको बोवाइन कहते हैं। तो ये जो बोवाइन स्पॉन्जी फॉर्म एनसेफेलोपैथी, एनसेफेलोपैथी मतलब एक डिजीज होती थी एनसेफेलाइटिस, ब्रेन से रिलेटेड, तो ये उससे रिलेट कर रहे हैं बेटा। सेफेलोपैथी का मतलब प्रॉब्लम है कुछ ब्रेन से रिलेटेड, तो वो इस डिजीज का एक और नाम है, ये मैड काउ डिजीज। मैड काउ डिजीज का एक और नाम है BSC, ये लिखा हुआ है जो यहाँ। उसके बाद ये क्या करेगा? देखो, मैड काउ डिजीज इन कैटल लिखा है ना, कॉमनली कॉल्ड मैड काउ डिजीज एंड
एनालोगस वेरिएंट इज CRJ कब डिजीज या CJD इन ह्यूमन। जो मैंने कुरु डिजीज लिखी थी ना, कुरु, उसका एक और नाम ये CJD है। अरे आ रहा समझ बेटा? प्रायोन समझ आ गया? बताओ सर Yes, sir. किसी को ना Yes, समझ sir. आए हो प्रायोन से, एक एक लाइन समझाइए। आपको पूछ लो, कुछ पूछना है किसी को प्रायोन? ठीक है, Yes. हाँ बेटा पूछो। अब आगे हम लोग पढ़ रहे हैं लाइकन। लाइकन के बारे में जानो क्या होता है। लाइकन बेटा एक टाइप का ऑर्गेनिज्म है जो सिम्बायोटिक एसोसिएशन से बना हुआ है। तो लाइकन इज अ टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म, बोल रहा हूं, टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म जो बेसिकली मल्टी सेलुलर है। जो बेसिकली क्या है? मल्टी सेलुलर है। जो किसका बना हुआ है? मेडअप ऑफ किसका बना हुआ बेटा? टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म मेडअप ऑफ किसका बना हुआ बच्चे? मेडअप ऑफ एल्गी एंड फंजाई। एल्गी और फंजाई का बना हुआ। तो लाइकन हमारे पास एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है, ध्यान से सुनेंगे, लाइकन हमारे पास एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो किसका बना हुआ है बेटा? किसका बना हुआ है? एल्गी और फंजाई का बना हुआ है। एल्गी और फंजाई का बना हुआ, उसे हम क्या बोल रहे हैं? उसे हम क्या बोल रहे हैं? लाइकन बोल रहे हैं। उसे हम क्या बोल रहे हैं बेटा? लाइकन बोल रहे हैं। ध्यान से सुनना, मैं क्या वर्ड यूज करता हूं। देखो ध्यान से सुनो बेटा, हमारे पास जो एल्गी है, ध्यान से सुनो, एल्गी के लिए वर्ड यूज करते हैं फाइकोबायोन्ट। क्या वर्ड यूज करेंगे? फाइकोबायोन्ट। और फंजाई के लिए क्या वर्ड यूज करेंगे? माइकोबायोन्ट। रोल सुनो, रोल। एल्गी क्या करेगी? एल्गी करेगी फोटोसिंथेसिस के लिए एक और वर्ड यूज करते हैं प्रोडक्टिविटी। खाना बनाने के लिए एक और वर्ड क्या यूज करते हैं? प्रोडक्टिविटी। ठीक, क्लियर? जो माइकोबायोन्ट है उसका रोल है एब्जॉर्ब करेगा वाटर एंड मिनरल। एब्जॉर्ब करेगा क्या? वाटर एंड मिनरल। एब्जॉर्ब करेगा हमारे पास क्या? वाटर एंड मिनरल। वाटर और मिनरल को क्या करेगा? एब्जॉर्ब करेगा। उसको हम क्या बोल रहे हैं बेटा? उसको हम कह रहे हैं माइकोबायोन्ट। फाइकोबायोन्ट और माइकोबायोन्ट। फाइकोबायोन्ट का मतलब ये हुआ कि वो क्या करेंगे हमारे पास? फाइकोबायोन्ट मतलब फोटोसिंथेसिस करेंगे। माइकोबायोन्ट का मतलब हुआ वो पानी और मिनरल एब्जॉर्ब करेंगे। क्लियर? पानी और मिनरल एब्जॉर्ब करेंगे। अब जरा लाइकेन का स्ट्रक्चर देखते हैं बेटा, ध्यान से सुनोगे। जब हम बात करते हैं लाइकेन में, इन लाइकन जो एल्गी प्रेजेंट होती है, एल्गी कौन सी होती है? एल्गी जो प्रेजेंट है वो कौन सी है? एल्गी जो प्रेजेंट है, ध्यान से सुनना, सिंगल सेल की एल्गी चाहिए। कैसी चाहिए? सिंगल सेल की एल्गी चाहिए। तो सिंगल सेल की सुनो कौन कौन सी होती है। एक प्लांट किंगडम जब पढ़ेंगे तो उसमें ग्रीन एल्गी पढ़ेंगे, सिंगल सेल की। ग्रीन एल्गी कौन से वाली? सिंगल सेल की पढ़ेंगे। और एक हम पढ़ते हैं साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया में भी जो सिंगल सेल वाला है वो प्रेजेंट होता है। तो लाइकन के अंदर कौन सी एल्गी होती है भाई? एक होती है ग्रीन एल्गी और एक होता है साइनोबैक्टीरिया। बट दोनों कैसे होने चाहिए? यूनिसेलुलर। क्लियर? तो लाइकन में एल्गी कौन सी होगी बेटा? यूनिसेलुलर होगी। कैसी होगी? यूनिसेलुलर। दूसरा, जो फंजाई होती है, फंजाई मेनली एस्कोमाइस्टीज होती है। मेनली कौन सी होती है? एस्कोमाइसिटीज। मेनली कौन सी होती है बेटा? मेनली कौन सी होती है? एस्कोमाइसिटीज। इसीलिए बहुत सारे लाइकन को एस्को लाइकन कह देते हैं। एस्को, कौन सा लाइकन कह देते हैं? एस्को लाइकन। एंड फ्यू, कुछ फंजाई हमारे पास कौन सी होती है भाई? बेसिडियोमाइस्टीज। तो मेनली फंजाई हमारे पास कौन सी होती है बेटा? मेनली फंजाई हमारे पास कौन सी होती है? मेनली फंजाई कौन सी होती है बेटा हमारे पास? एस्कोमाइस्टीज। और कुछ हमारे पास कौन सी होती है? बेसिडियोमाइस्टीज। कुछ हमारे पास कौन सी होती है? हमारे पास बेसिडियोमाइस्टीज होती है। क्लियर? बेसिडियोमाइस्टीज होती है। यहां तक समझ आ रहा है? कुछ हमारे पास क्या होगी बेटा? बेसिडियोमाइस्टीज होगी। क्लियर? ठीक है, क्लियर, सही है।
बेटा आप एक बार नाम बताओ, आपका नाम मेरे को याद नहीं है, जो पात्रो जी की बेटी है, बेटा एक बार नाम बताओ, नाम मुझे याद नहीं है। ध्यान से सुनो, हमारे पास फंजाई जो है मेनली क्या होती है, एस्कोमाइस्टीज होगी और बेसिडियो हो सकती है ना, बेसिडियो हो सकती है। क्लियर, मैंने एल्गी बताया। देखो कैसा दिखता है लाइकेन, देखो कैसा दिखता है, ध्यान से सुनो। लाइकेन ऐसा दिखता है बेटा, में लाइकेन जो होगा हमारे पास वो कुछ इस तरीके का दिखेगा। देखो लाइकेन कैसा दिखेगा, कोई बात नहीं बेटा, लाइकेन कुछ इस तरीके का दिखेगा हमारे पास। लाइकेन कुछ इस तरीके के, ये फंजाई के हाइफे होंगे ऐसे, फंजाई के हाइफे होंगे ऐसे। इन हाइफे के बीच में हमारे पास एल्गी के सेल्स होंगे जो फोटोसिंथेसिस करेंगे। ऐसा होता है लाइकेन, समझ आ रहा है? लाइकेन ऐसा होता है बेटा, कुछ एल्गी के सेल्स होंगे जो फोटोसिंथेसिस करेंगे, और एल्गी के सेल ऊपर वाली लेयर में ज्यादा होते हैं। क्यों? क्योंकि लाइट ऊपर से आती है, एल्गी में एल्गी के सेल ऊपर ज्यादा होते हैं। याद करो मैंने एक चीज बताई थी, 90% फंजाई होती है। एल्गी तो सिंगल सेल होगी ना? तो सिंगल सेल ही तो बनाइए, ये सिंगल सेल नहीं है, एक एक सेल तो बनाया है। और हाइफे देख, हाइफे कैसे होंगे, फिलामेंटस, ये देख। सर ये एल्गी कई सारे हैं क्या? बच्चे एक सेल थोड़ी होगा, मैंने कहा सिंगल सेल वाली होगी, पर एक थोड़ी होगी। एक सबके लिए खाना कैसे बनाएगा? ओके सर। आई समझ नहीं बेटा? यस सर। हाँ, फंजाई कितने परसेंट होता है? फंजाई हमारे पास होता है बेटा लगभग 90%। लगभग 90%। 90% हमारे पास क्या होता है, फंजाई होता है। ठीक है, 10% हमारे पास क्या होता है, एल्गी होता है। ठीक है, अब जरा एक बार टाइप ऑफ लाइकेन बता देता हूँ, सुन लो ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट। देखो कुछ टाइप होती है लाइकेन की, लाइकेन की हमारे पास टाइप होती है बेटा। सबसे पहली टाइप होती है हमारे पास लाइकेन की, सबसे पहली टाइप क्या होती है बेटा हमारे पास, फर्स्ट टाइप होती है लाइकेन की जो हमारे पास होती है, उसे हम कहते हैं क्रस्टोस। सुनना ध्यान से, मान लो ये रॉक है आपके पास, ये कोई रॉक वगैरह है, रॉक मतलब ऐसे कोई पहाड़ का टुकड़ा है, पत्थर वगैरह। लाइकेन कुछ ऐसे होते हैं जो इस रॉक पर बिल्कुल चिपक के ग्रो करते हैं, मतलब इतने चिपके हुए होते हैं तो ऐसा लगता है क्रस्ट है। क्रस्ट समझ में आता है? एक बहुत पतली चिपकी हुई लेयर बनाते हैं। ऐसे लाइकेन को क्या बोलते हैं, क्रस्टोस। ऐसे लाइकेन को हम क्या बोलते हैं, क्रस्टोस। तो हमारे पास क्या होगा बेटा, लाइकेन क्या करेंगे, लाइकेन एक तरीके का क्रस्ट लाइक स्ट्रक्चर बनाएंगे। क्रस्ट लाइक क्या बनाएंगे, स्ट्रक्चर फॉर्म करेंगे। क्रस्ट लाइक क्या करेंगे, स्ट्रक्चर फॉर्म करेंगे। उसे हम क्या वर्ड यूज करेंगे, क्रस्टोस। हम क्या वर्ड यूज करेंगे, क्रस्टोस। आप कभी कई बार क्या करोगे बेटा, आप हिली एरिया में जाओ, हिली एरिया में कई बार आपको क्या दिखता है, जो रॉक्स वगैरह होती है उनका कुछ अलग कलर दिखता है, थोड़ा सा रेडिश ब्राउनिश कलर दिखता है। तो कुछ तो एल्गी होती है उस पे, जो मतलब जिसे हम कहते हैं कि एल्गी काई की तरीके से, कुछ तो वो हो सकती है। लेकिन थोड़ा सा ब्राइट कलर में रेडिश टाइप का दिखे तो वो लाइकन होते हैं। और वो कौन से वाले लाइकन होते हैं, क्रस्टोस। कौन से वाले लाइकन होते हैं, क्रस्टोस। थोड़ा सा लाइकन कैसा होता है बेटा, माउंटेन वगैरह पे, ध्यान सुनो, पहाड़ वगैरह पे लाइकन कुछ ऐसा होता है कि जो थोड़ा सा बेटर डेवलप होता है। बेटर डेवलप मतलब थोड़ा सा अच्छा सा ऊपर की तरफ ऐसे ग्रो किया हुआ होता है, मतलब एकदम चिपक के ग्रो नहीं करता, उसे कहते हैं फोलियोस। और थोड़ा और बड़ा लाइकन अगर ग्रो करे, थोड़ा और बड़ा लाइकन ग्रो करे तो ऐसा लगता है कि प्रॉपर स्मॉल छोटे से प्लांट जैसा है, उसे कहते हैं, तीसरी टाइप होती है फ्रूटिकोस। तो अगर आप ध्यान से देखो, लाइकन की 3 टाइप होती है, क्रस्टोस, फोलियोस, फ्रूटिकोस। क्लियर? और यहां से आपको एक बात समझ में आ रही है कि लाइकन मुझे पहाड़ों पर ज्यादा मिलते हैं, माउंटेन एरिया पे ज्यादा मिलते हैं। उसका कोई रीजन बताएगा कि व्हाई लाइकन फाउंड इन माउंटेन एरिया? सर ये पोल्यूशन के गुड इंडिकेटर होते हैं। हाँ बेटा, पॉल्यूशन के इंडिकेटर ना बोल के हम ये कहेंगे कि ये पॉल्यूशन में खराब हो जाते हैं, है ना, ये पॉल्यूशन में खराब हो जाते हैं। तो माउंटेन रीजन पे पॉल्यूशन नहीं होता, इसलिए ये वहां ज्यादा मिलते हैं। समझ आया बेटा? यस सर। ये चीज समझ आई मैंने क्या बोला? मैंने बोला कि माउंटेन रीजन पे पॉल्यूशन अगर बढ़ने लगे
तो सबसे पहले लाइकन डिसअपियर होता है। तो जितना, जैसे खासकर शिमला में लोगों इतना ज्यादा जाते हैं, नैनीताल इतना ज्यादा जाते हैं, काफी पोल्यूशन कर दिया, तो वहां के लाइकन गायब हो गए। तो ये पोल्यूशन का इंडिकेटर हो गए, इसे कहते हैं पोल्यूशन का इंडिकेटर। आए समझ? यस यस सर। सर। ठीक है। हाँ, पोल्यूशन का इंडिकेटर का मतलब है कि ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ पोल्यूशन लाइकन हमारे पास क्या हो जाएंगे, गायब हो जाएंगे। लाइकन हमारे पास क्या हो जाएंगे, गायब हो जाएंगे। क्लियर है बेटा? हाँ क्लियर, ये चीज समझ आ गई सबको? यस सर। ठीक है। अब कुछ चीजें ध्यान रखेंगे बेटा आप लोग कि अब क्या कर रहे हैं हम लोग, अब लाइकन के बारे में थोड़ा सा उसकी हम यूज पढ़ने वाले हैं। मतलब एक चीज समझो जरा, मैं आपको कुछ बता देता हूँ लाइकन के बारे में। इसमें रिप्रोडक्शन कैसे होती है ये देख लो बेटा। लाइकन में रिप्रोडक्शन का एक तरीका तो होता है फ्रेगमेंटेशन, एक तरीका क्या होता है, फ्रेगमेंटेशन, क्योंकि इसमें भी तो कोई स्ट्रक्चर है नहीं। उसके अलावा इनमें दो स्ट्रक्चर बनते हैं रिप्रोडक्शन के लिए, उनका नाम होता है सोरिडिया और इसीडिया। डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा नीट में आया तो। मतलब लाइकन बनाता हूं, देखो मैंने ये लाइकन बना दिया, ये मैंने ऐसे लाइकन बना दिया। लाइकन के सरफेस पर ऐसा स्ट्रक्चर बन जाते हैं, इस तरीके के स्ट्रक्चर्स बन जाते हैं जिनके अंदर एल्गी के सेल्स होते हैं, ऐसे एल्गी के सेल्स होते हैं ऐसे। और ये स्ट्रक्चर को हम कहते हैं सोरिडिया। ये स्ट्रक्चर उड़ के जाते हैं दूसरी जगह और नई जगह लाइकन बना देते हैं। मतलब ये उड़ के गए और वहां पर फिर ये ग्रो करके प्रॉपर लाइकन बना देते हैं, इसे कहते हैं सोरिडिया। उसी से मिलता जुलता एक और होता है इसीडिया। आप सिर्फ नाम याद करो, क्लियर? आप सिर्फ ये मेनली याद करो, मेनली क्या तरीका होता है, फ्रेगमेंटेशन, क्योंकि डिफरेंशिएशन नहीं है। इसके अलावा स्ट्रक्चर बन सकते हैं सोरिडिया और इसीडिया, सिर्फ नाम याद करने इनके, और कुछ नहीं करना। क्लियर? आप में से कोई इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस बता सकता है लाइकन की? लाइकन की इंपॉर्टेंस बता सकता है कोई बेटा? आपने 10th में पढ़ा था कोई ऐसी इंपॉर्टेंस जो आपने 10th में पढ़ी थी? है क्या चीज बेटा? ईडेबल नहीं, लाइकन एडिबल है बताता हूं, लेकिन उससे पहले सुन रहा। सबसे पहले लाइकन की इंपॉर्टेंस, सबसे पहली इंपॉर्टेंस जो आपने पढ़ी थी, लिटमस लाइकन से मिलता है। याद आया? लिटमस सुना था? यस सर। हाँ, लिटमस जो होता है केमिकल होता है जिसमें पेपर डिप करके चेक करते हैं कि एसिडिक है बेसिक है। तो वो कहां से मिलता है हमें? लाइकन से मिलता है। कहां से मिलता है? लाइकन से। दूसरा, लाइकन डिसअपियर इन पोल्यूशन। लाइकन डिसअपियर इन पोल्यूशन। लाइकन डिसअपियर हो जाएंगे किसमें? पोल्यूशन में। लाइकन डिसअपियर हो जाएंगे बेटा किसमें? पोल्यूशन में। पोल्यूशन में लाइकन क्या हो जाएंगे? डिसअपियर हो जाते हैं। लाइकन डिसअपियर हो जाते हैं किसमें? पोल्यूशन में। यहां तक समझ आ रहा है बेटा? लाइकन डिसअपियर हो जाएंगे किसमें? पोल्यूशन में डिसअपियर हो जाते हैं। और मेनली कौन सा पोल्यूशन? मेनली सल्फर डाइऑक्साइड का, क्योंकि व्हीकल से कहां क्या आएगा? सल्फर डाइऑक्साइड बेटा व्हीकल से आता है कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड, ये व्हीकल से आएंगे। तो व्हीकल से जो कार्बन सल्फर डाइऑक्साइड आती है उसमें लाइकन डिसअपियर हो जाता है, इसलिए इसे कहते हैं पोल्यूशन इंडिकेटर। सो इट इज नोन एज पोल्यूशन इंडिकेटर। पोल्यूशन इंडिकेटर। ठीक, इसको कहते हैं पोल्यूशन इंडिकेटर। समझ में आ रही है बेटा? इसे पोल्यूशन इंडिकेटर कहते हैं। आगे सुनो बच्चे, लाइकन किस में हेल्प करता है? लाइकन हेल्प करता है सक्सेशन में। क्या होता है सक्सेशन? सुनना ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं। प्लांट में होता है। सक्सेशन का मतलब समझना आप लोग, सक्सेशन का मतलब समझना बेटा। लाइकन हेल्प करता है हमें किसमें? सक्सेशन में हेल्प करता है। लाइकन किस में हेल्प करता है हमें? सक्सेशन में हेल्प करता है। कैसे हेल्प करता है? ध्यान से सुनो, लाइकन किस में कैसे हेल्प करता है सक्सेशन में, उस चीज को समझेंगे। क्लियर? देखो कैसे हेल्प करता है। देखो, अब मान लो ये एक माउंटेन है, एक मान को चलो पत्थर का माउंटेन का टुकड़ा है, ये माउंटेन है, ठीक है। यहां पर अभी कोई लाइफ नहीं है, कोई लाइफ नहीं है। तो जहां लाइफ नहीं होती माउंटेन पे, सबसे पहले बाहर से वहां लाइकन आते हैं।
तो सबसे पहले वहां पर क्या आते हैं, लाइकेन आते हैं। लाइकेन वहां कई 1000 ईयर तक ग्रो करते हैं। तो लाइकेन्स ग्रो करते हैं सबसे पहले, जहां लाइफ नहीं होती सबसे पहले लाइकेन आते हैं। लाइकेन क्या करते हैं बेटा, लाइकेन प्रोड्यूस करते हैं एक एसिड, प्रोड्यूस करते हैं एसिड, उससे रॉक टूट के सॉइल बनती है, रॉक ब्रेक करती है और सॉइल बनती है। क्योंकि यहाँ बीज तब तक जर्मिनेट नहीं कर सकता जब तक वहां सॉइल ना हो। तो जो पत्थर के बड़े टुकड़े होते हैं, रॉक के बड़े जो माउंटेन हमारे पास होते हैं, रॉक का जो बड़ा टुकड़ा होता है हमारे पास बेटा, उसमें हमारे पास क्या होता है, उसमें क्या होता है, लाइफ नहीं है मान लो। ठीक है, क्लियर। आप कभी बेटा, आप कभी जब पहाड़ों में जाओगे, माउंटेन में जाओगे, तो आप देखोगे कहीं कहीं पर फॉरेस्ट है, कहीं पर नहीं है। तो जहां फॉरेस्ट नहीं है, हो सकता है वहां बनने स्टार्ट हुई है। तो सबसे पहले लाइकेन आता है। लाइकेन एसिड रिलीज करके क्या करता है, रॉक को कन्वर्ट कर देता है किसमें, सॉइल में। किसमें कन्वर्ट कर देता है, सॉइल में। फिर सॉइल से धीरे धीरे वहां पे छोटे प्लांट आते हैं, फिर बड़े प्लांट आते हैं, फिर फाइनली वहां पर क्या आ जाता है, फॉरेस्ट आ जाता है। तो इस तरह की डेवलपमेंट जिसमें लाइकन से लेके फाइनली फॉरेस्ट बन जाए, उसे क्या नाम देते हैं, सक्सेशन। सक्सेशन का मतलब होता है किसके बाद कौन आएगा, और लाइकन उसमें सबसे पहले आते हैं, लाइकन उसमें सबसे पहले आते हैं, इसलिए लाइकन को कहते हैं पाइनियर। पाइनियर का मतलब जो पहले आएगा, कम फर्स्ट। तो जो सबसे पहले आएगा, जो सबसे पहले आएगा, उसको नाम दे देते हैं बेटा हम लोग पाइनियर। उसको हम नाम दे देते हैं क्या, पाइनियर। तो पाइनियर वो है, पाइनियर वो है जो बेटा हमारे पास सबसे पहले आएगा। जो सबसे पहले आएगा उसको हम नाम दे देते हैं पाइनियर। पाइनियर मतलब पहले आएगा। तो लाइकन पाइनियर कहलाता है क्योंकि वो किसी नई जगह पर फॉरेस्ट बनाने के लिए सबसे पहले आता है। किसको नहीं समझ आई ये वाली बात? अब लाइकन के बारे में एक दो चीज और बता देता हूँ बेटा। हमारे पास एक लाइकन होता है जिसको खाया जाता है, जो जिसको वो खाते हैं रिंडियर, उसे रिंडियर मॉस कहते हैं। रिंडियर मॉस कौन है बेटा? आप रिंडियर सुना है आपने, क्या होते हैं रिंडियर? पहाड़ों पर वो सिंग वाले हिरन जैसे जो होते हैं, 12 सिंह। हाँ 12 सिंगा जिसे कह रहे हैं। तो रिंडियर क्या करते हैं, उनको लाइकन खिलाया जाता है, तो उस पर्टिकुलर लाइकन को नाम देते हैं रिंडियर मॉस। तो रिंडियर मॉस क्या है, लाइकन है जो एडिबल है। अच्छा, कुछ ह्यूमन भी लाइकन खाते हैं, उसमें से एक है हमारे पास लेकोनारा। लेकोनारा लाइकन का नाम है, जिसे कई बार हम कह देते हैं ब्रेड फ्रॉम हेवंस, ऐसा बोल देते हैं। तो लाइकन के काफी सारे रोल बता दिए आपको, लेकिन जो आपके एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग है वो सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा है, सल्फर डाइऑक्साइड वाला। सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा बेटा, सल्फर डाइऑक्साइड के पॉल्यूशन में लाइकन खत्म हो जाता है, इसलिए लाइकन को हम क्या बोलते हैं, पॉल्यूशन इंडिकेटर। यहां तक याद रखेंगे, लाइकन याद हो जाएगा इतना? यस सर। बोलो बेटा, हो जाएगा लाइकन याद? Yes, sir. ठीक है, यस सर। आगे चल रहे, आगे चल रहे। Yes. अब माइकोरिजा पढ़ा रहा हूँ। माइकोरिजा मैंने प्रॉपरली उस वक्त कम बताया था, इसके बारे में डिटेल बता। माइकोरिजा याद करो, माइकोरिजा जब हमने बताया था तो क्या बताया था, फंगल हाइफे, फंगल हाइफे एसोसिएट विद रूट्स ऑफ हायर प्लांट, रूट्स ऑफ हायर प्लांट। फंगल हाइफे किसके साथ जुड़ रहा है बेटा, फंगल हाइफे किसके साथ जुड़ रहा है, रूट्स ऑफ हायर प्लांट। नाउ मीनिंग ऑफ हायर प्लांट क्या है यहाँ पर, साइनोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। इसको हम कह रहे हैं क्या, माइकोरिजा। Angiosperms. ना, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, इसको हम क्या कह रहे हैं, माइकोरिजा कह रहे हैं। इसको हम क्या कह रहे हैं, माइकोरिजा कह रहे हैं बेटा, माइकोरिजा कह रहे हैं। ध्यान से सुनना जो समझाऊंगा, इसको इंपॉर्टेंट है चीजें। क्लियर, माइकोरिजा कह रहे हैं बेटा। माइकोरिजा में क्या हो रहा है, कैसे है, समझो ध्यान से। देखो, ये मैंने कोई ट्री की रूट बना दी, ये ट्री की रूट है, ये उसकी ब्रांचेज है। माइकोरिजा का मतलब ये है कि फंगल हाइफे इन ब्रांचेस के साथ ऐसे जुड़े हुए रहते हैं, ये रूट की ब्रांचेस के साथ क्या रहते हैं, ऐसे जुड़े हुए रहते हैं।
ठीक है, ऐसे जुड़े हुए रहते हैं। ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास क्या है, फंगल हाइफे। ये हमारे पास क्या है, फंगल हाइफे। ये चीज समझिए, ये हमारे पास क्या है बेटा, फंगल हाइफे। ये हमारे पास है फंगल हाइफे। ध्यान से देखो बेटा, फंगल हाइफे। क्लियर, फंगल हाइफे। ठीक है, दूसरी चीज बेटा, दूसरी चीज फंगल हाइफे है हमारे पास। इस चीज को समझो, ये हमारे पास फंगल हाइफे है। ठीक है, ये फंगल हाइफे। दूसरी चीज हमारे पास क्या है बेटा, दूसरी चीज हमारे पास क्या है, ये हमारे पास फंगल हाइफे है। क्लियर, जो ऐसे जुड़े हुए। अब आगे की बात सुनो ध्यान से, आगे की बात सुनो। फंगल हाइफे का रोल क्या है, रोल फर्स्ट एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल एंड गिव इट टू प्लांट। किसको दे देगा, प्लांट को। बच्चे 12th की एनसीईआरटी आप जब अगले साल पढ़ोगे उसमें आपको ये पढ़ाया जाएगा कौन सा मिनरल मेनली देता है, मेनली फॉस्फोरस। 12th में एक चैप्टर है माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, वहां पर पढ़ाया जाएगा कि मेनली फंजाई के हाइफे क्या एब्जॉर्ब करके देते हैं प्लांट को, फॉस्फोरस। तो पहला काम क्या आ गया ये। दूसरा, इस रूट में अगर कोई डिजीज करने वाले वॉर्म वगैरह, कीड़े वगैरह हो, ये हाइफे उसको डिजीज नहीं करने देते। तो प्रोटेक्ट रूट फ्रॉम पैथोजन, एक तरीके से किससे बचाते हैं, पैथोजन से। तीसरा, प्रोटेक्ट फ्रॉम ड्रॉट, पानी की कमी से भी बचाते हैं, क्योंकि पानी एब्जॉर्ब करके उसको दे देते हैं। मान लो पानी एब्जॉर्ब करके इसको दे देते हैं, तो किससे बचाते हैं, एक तरीके से सूखे से बचाते हैं। हम किसकी बात कर रहे हैं बेटा, रोल पढ़ रहे हैं किसका, उस फंजाई का जो किसकी फॉर्म में होती है, माइकोरिजा की फॉर्म में। मेरी बात सुनो, माइकोरिजा एक टर्म है किसके लिए, उस फंजाई के लिए जो रूट के साथ कैसे रहती है, सिम्बायोटिक एसोसिएशन। कितनी बात में कोई डाउट, बोलो बेटा। नो सर। कोई डाउट किसी को? नो सर। ठीक, अब सुनो ध्यान नो से। सर। बेटा 2015 का एक क्वेश्चन था नीट का, और उसमें मैं रिलेट करूंगा, क्या बताता हूं अभी। देखो, आपको दो टाइप के माइकोरिजा पढ़ने होते हैं, दो टाइप के माइकोरिजा आप पढ़ते हो। एक माइकोरिजा होता है जिसे हम कहते हैं एक्टोमाइकोरिजा, और एक होता है हमारे पास एंडोमाइकोरिजा। एक होता है एक्टोमाइकोरिजा और एक होता है एंडोमाइकोरिजा। सुनना ध्यान से, जो चीज समझाऊंगा। एक्टोमाइकोरिजा का क्या मतलब है हमारे पास, एक्टोमाइकोरिजा का क्या मीनिंग है, मतलब समझो इस बात को। एक्टोमाइकोरिजा का क्या मतलब है कि ये प्लांट की रूट है, प्लांट की रूट है, जो फंजाई के हाइफे हैं, फंजाई के हाइफे हैं बेटा हमारे पास। फंजाई के हाइफे मैक्सिमम यहाँ बाहर ही है, मतलब रूट के बाहर है। बहुत कम हाइफे अंदर जाके न्यूट्रिशन लाते हैं, मैक्सिमम हाइफे कहाँ है, बाहर। तो मैक्सिमम फंजाई के हाइफे, फंजाई के हाइफे आउटसाइड रूट है। आउटसाइड क्या है हमारे पास, रूट है। मैक्सिमम फंजाई के हाइफे हमारे पास आउटसाइड रूट है। उसे हमने क्या नाम दे दिया, एक्टोमाइकोरिजा। उसे हमने क्या नाम दे दिया, एक्टोमाइकोरिजा। क्या नाम दे दिया, एक्टोमाइकोरिजा। क्या नाम दे दिया हमने, एक्टोमाइकोरिजा। जिसमें मैक्सिमम फंजाई के हाइफे आउटसाइड रूट प्रेजेंट होते हैं, आउटसाइड रूट प्रेजेंट होते हैं मैक्सिमम, उसको हमने नाम दे दिया एक्टो। क्लियर, एक्टो। अच्छा, ये जो हाइफे होते हैं बेटा, कई बार रूट के चारों तरफ एक नेट जैसा स्ट्रक्चर बना लेते हैं। नेट समझ में आता है, एक नेट लाइक स्ट्रक्चर बना लेते हैं, उसे नाम देते हैं हार्टिग नेट। नाम देते हैं हार्टिग नेट। मैं रिपीट करूंगा, बहुत सारे फंजाई के हाइफे एक ऐसा नेट जैसा स्ट्रक्चर बना ले इसके चारों तरफ, उसे नाम दे रहे हैं हार्टिग नेट। क्लियर, उसे हम क्या नाम दे रहे हैं, हार्टिग नेट। और एक्टोमाइकोरिजा किस प्लांट में मिलता है, फाउंड इन प्लांट, फाउंड इन प्लांट, उसका नाम है पाइनस। पाइनस कहां होता है बेटा, पाइनस जिम्नोस्पर्म है, उसका नाम है हमारे पास पाइनस। उसका नाम है पाइनस।
क्लियर, समझ आ रहा है? उसका नाम क्या है बेटा? पाइनस। पाइनस एक जिम्नोस्पर्म है। तो पाइनस के अंदर जो माइकोरिजा मिलते हैं उनका नाम क्या है? एक्टो। एक्टो। मैक्सिमम हाइफे बाहर रहते हैं। अच्छा, कुछ प्लांट्स ऐसे हैं बेटा, कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जिनकी रूट में, ये रूट्स हैं उनकी, उनकी रूट्स में हाइफे अंदर तक चले जाते हैं। उनकी रूट्स में क्या होता है? हाइफे अंदर भी चले जाते हैं काफी सारे, और बाहर वाले हाइफो को न्यूट्रिशन भेजते रहते हैं। ऐसे माइकोरिजा को हम क्या बोलते हैं? एंडो। एंडो का मतलब, एंडो का क्या मीनिंग हो गया बेटा? एंडो का मतलब हो गया इनसाइड रूट। इनसाइड रूट हमारे पास क्या प्रेजेंट है? इनसाइड रूट हमारे पास क्या प्रेजेंट है? इनसाइड रूट हमारे पास माइकोरिजा मतलब हाइफे प्रेजेंट है ज्यादा, बाहर तो है ही, अंदर तक प्रेजेंट है। अब देखो होता क्या, जब हाइफे रूट के अंदर चले जाते हैं, जब हाइफे ऐसे रूट के अंदर चले जाते हैं, ध्यान से सुनो, तो ये हाइफे रूट के अंदर चले गए, मान लो ये रूट थी, रूट के ऐसे अंदर चले गए, और रूट के अंदर सेल के अंदर से खाना लेके आते हैं। ठीक है, सेल के अंदर से खाना लेके आते हैं और एक ऐसा फूला हुआ स्ट्रक्चर बनाते हैं सेल के अंदर जाके। देखो मैं क्या बता रहा हूं, देखो ये रूट है, ध्यान से सुनो बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं और आया हुआ क्वेश्चन है इसलिए बता रहा हूं ये चीजें। देखो ये बहुत सारे हाइफे हैं जो बाहर प्रेजेंट है, कुछ हाइफे अंदर चले गए, कुछ हाइफे कहां चले गए? ये अंदर आ गए, कुछ हाइफे ऐसे अंदर आ गए, ऐसे अंदर आ गए कुछ हाइफे। क्लियर? कुछ हाइफे हमारे पास क्या हो गए? अंदर आ गए, ऐसे अंदर आ गए, और ये हाइफे क्या करेंगे? सेल के अंदर से ऐसे न्यूट्रिशन लेकर आएंगे, मतलब सेल के अंदर से न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब कर लेंगे, ऐसे सेल के अंदर से न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब कर लेंगे, एब्जॉर्ब कर लेंगे। क्लियर? सेल के अंदर से न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब कर लेंगे। तो ये सेल के अंदर न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करने के लिए एक ऐसा गोल सा स्ट्रक्चर बनाते हैं, इसे कहते हैं वेसिकल। वेसिकल, वेसिकल बोलते हैं बेटा। क्या बोलते हैं? वेसिकल। तो आपको क्या समझ में आना चाहिए यहाँ पर? आपको ये समझ आना चाहिए कि फंजाई के हाइफे दो तरीके से होते हैं, एक बाहर रहते हैं ज्यादा, अंदर बहुत कम जाते हैं, उसे कहते हैं एक्टो। एक्टोमाइकोरिजा कहाँ मिलता है? पाइनस में। एंडोमाइकोरिजा एक प्लांट में मिलता है जिसे हम ऑर्किड्स कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑर्किड्स में मिलता है। इसमें क्या होता है? बहुत सारे हाइफे अंदर जाके सेल के अंदर से खाना लेकर आते हैं बाहर तक, क्योंकि खाना तो चाहिए ना, हाइफे तो पानी और मिनरल एब्जॉर्ब कर रहे हैं। तो जब वहां से खाना लेकर आते हैं, वहां से खाना लेकर आते हैं, उसे कहते हैं वैम। उस कंडीशन को कहते हैं वैम। वैम का मतलब है वेसिकल बनाता है, वेसिक्यूलर अर्बेसिक्यूलर माइकोरिजा। ये वर्ड आया था बेटा नीट में, नीट में ये आया था, रॉन्ग स्टेटमेंट पहचाननी थी, और स्टेटमेंट ये आई थी कि वैम प्रेजेंट इन पाइनस। वैम प्रेजेंट इन पाइनस गलत स्टेटमेंट है। वैम क्या है बेटा? वैम एंडोमाइकोरिजा में होता है, और एंडोमाइकोरिजा किस में मिलता है? ऑर्किड्स में। वैम की फुल फॉर्म है ऐसा माइकोरिजा जो वेसिकल जैसा फूला हुआ या फ्लैट, थोड़ा फ्लैट जैसा स्ट्रक्चर बना रहा है, उसे अर्बेसिकुलर कहते हैं। देखो वेसिकल तो ऐसा होगा, अर्बेसिकुलर थोड़ा सा और फ्लैट सा होगा। तो वेसिकुलर अर्बेसिकुलर माइकोरिजा किससे रिलेट करोगे? एंडोमाइकोरिजा से। किससे रिलेट करोगे? एंडोमाइकोरिजा से। कोई डाउट है तो बताओ। नो सर। तुम्हें क्या याद होना चाहिए? सुनो, याद होना चाहिए बेटा। कितना आपको याद होना चाहिए? पहला, माइकोरिजा का मेन काम होता है मिनरल और वाटर एब्जॉर्ब करना और प्लांट से न्यूट्रिशन लेना। दो तरह के हैं, एक्टो और एंडो। एक्टो में हार्टिक नेट होता है और वो किस में मिलता है? पाइनस में। एंडो में हमारे पास वैम होता है और वो किस में मिलता है? ऑर्किड्स में। इतनी बात याद करोगे, क्वेश्चन आएगा तुरंत बन जाएगा। क्लियर? बोलो। यस सर, क्लियर। ठीक सर एक्टोमाइकोरिजा में एंडो 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 एक्टो सर एक्टो एक्टो, हाँ पूछ बेटा। सर उसमें माइकोरिजा को क्या फायदा होता है? बेटा सिम्बायोटिक माइकोरिजा रिलेशनशिप का है ना? मतलब सुन, माइकोरिजा का क्या मतलब है? फंगल एसोसिएशन। फंजाई को प्लांट से सिर्फ एक फायदा है, खाना लेना। यहाँ तो ये खाना कैसे ले रहा है? सरफेस के सेल से बहुत सारा एब्जॉर्ब कर रहे हैं, लेकिन कुछ प्लांट्स में ये अंदर तक चले जाते हैं और प्रॉपर सेल से खाना लेकर आते हैं। तो माइकोरिजा में इसको क्या फायदा हुआ भाई? सेल से अंदर से खाना लाते हैं। क्लियर? एंडो वाले में सर एक्टो में बाहर से ही मिल जाता है। हाँ, एक्टो में बाहर से मिल जाता है।
ओके सर। ठीक है, बोलो बेटा। ओके सर। ठीक है, तो एक हो गया आपके पास एक्टोमाइकोरिजा, एक हो गया हमारे पास एंडोमाइकोरिजा। यहां तक समझ आ गई? यस सर। Yes, sir. कोई डाउट? No, sir. ठीक है, अब इसके बाद हम पढ़ेंगे नेक्स्ट जो है, इसके बाद हम लोग पढ़ रहे हैं, इसके बाद हम लोग पढ़ रहे हैं नेक्स्ट जो है बेटा हमारे पास, हमने ये वैम की बात कर ली, ठीक है, वैम की बात कर ली, ये माइकोरिजा हमने पढ़ ली। देखो आपको मैंने क्या बोला था, मैंने क्या क्या ये चैप्टर हमने पढ़ा कैसे, हमने टोटल पढ़ी थी 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, याद करो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन हमने पढ़ी। हमने कौन कौन सी किंगडम पढ़ ली है? मोनेरा, इस चैप्टर में हमने मोनेरा पढ़ा। फिर हमने क्या पढ़ा? प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा। फिर हमने पढ़ लिया फंजाई, Jai. ठीक। फिर हमारे पास एक किंगडम है प्लांटेई और एक किंगडम है एनिमिलिया। एनिमिलिया। इनके लिए अलग चैप्टर्स हैं। इसके लिए चैप्टर का नाम क्या है भाई? प्लांट किंगडम, जो नेक्स्ट चैप्टर है। और इसके लिए क्या चैप्टर का नाम है? एनिमल किंगडम। एनिमल किंगडम, Animal kingdom. जो 4th चैप्टर है। आगे सुनो अगली बात, इसके अलावा कुछ ऐसे ग्रुप थे जो किसी में नहीं आ रहे थे, एडिशनल ग्रुप। वो कौन से थे? वायरस। हाँ, वायरस, वायरॉइड्स, प्रायोन्स, लाइकन माइकोरिजियम। और माइकोरिजा। Mycorrhiza. तो इसका मतलब इनमें से कोई भी किसी किंगडम में नहीं है। तो हमने ये पढ़ लिए, इसका मतलब आगे अब ये अलग चैप्टर में है। पर एनसीईआरटी ने इस चैप्टर में भी एक एक पैराग्राफ लिख दिया इनके बारे में, उनको हम देख लेते हैं ताकि आपको वो लाइनें समझ आ जाए प्लांट और प्लांटेई और एनिमिलिया के बारे में उसने क्या लिखा। कोई डाउट किसी को बेटा जो हम पढ़ रहे हैं किस पैटर्न में? नो सर। पैटर्न में कोई डाउट किसी को? नो सर। No. ठीक है, क्लियर? हाँ, यस सर। चलो आगे चलते हैं जल्दी से। नेक्स्ट करते हैं हम लोग आगे, ध्यान से देखो नेक्स्ट हमें क्या पढ़ना था। हाँ वो हाँ, इसमें ये चीज पे बात कर रहे हैं बेटा ताकि आपको इसमें कोई डाउट ना रह जाए। ठीक है, मैं एनसीईआरटी से ही बता रहा हूं, पर इसकी डिटेल हम कब पढ़ेंगे? अगले चैप्टर में। देखो किंगडम प्लांटेई में सारे कैसे सेल हैं? यूकैरियोटिक। यूकैरियोटिक, Eukaryotic. और उसमें मेनली क्लोरोफिल ए जरूर होगा। ठीक है, उन्हें प्लांट्स कह रहे हैं। इनमें से कुछ पार्शली हेट्रोट्रॉफिक है। व्हाट इज पार्शली हेट्रोट्रॉफिक? मतलब ये वो प्लांट्स होते हैं, ध्यान से सुनो बेटा, ये वो प्लांट्स होते हैं जिन्हें हम इंसेक्टिवोरस कहते हैं। इंसेक्टिवोरस क्या होता है? देखो जरा मैं क्या बता रहा हूँ। ये एक प्लांट है, ये इंसेक्टिवोरस प्लांट है, तो ये फोटोसिंथेसिस तो कर रहा है, पर इंसेक्ट को ट्रैप करने के लिए कुछ स्ट्रक्चर भी बना रहा है, इंसेक्ट को पकड़ने के लिए कुछ स्ट्रक्चर बना रहा है अपने लिए। तो ऐसे प्लांट को हम इंसेक्टिवोरस कह रहे हैं। इंसेक्टिवोरस प्लांट मेनली क्या करते हैं बेटा? मेनली वहां पर होते हैं जहां पर नाइट्रोजन डेफिशिएंट सॉइल होती है। अगर उन्हें सॉइल में से नाइट्रोजन नहीं मिला तो इंसेक्ट को पकड़ के उसमें से नाइट्रोजन निकाल लेते हैं, मार के उसे खा लेते हैं। तो ऐसे प्लांट को हम क्या बोल रहे हैं? पार्शली हेट्रोट्रॉफिक। क्योंकि ऐसा नहीं कि उनके पास ग्रीन लीफ नहीं होगी, होगी, लेकिन वो पार्शली हेट्रोट्रॉफिक है। सच एज इंसेक्टिवोरस प्लांट लाइक ब्लैडर बर्ड, ये नाम पढ़े हुए पहले आपने कहीं? नहीं। ब्लैडर बर्ड, वीनस फ्लाई ट्रैप, ये एग्जांपल है किसके? इंसेक्टिवोरस के। अच्छा देखो, हमें दो चीज समझनी है बेटा, ध्यान से सुनो। एक इंसेक्टिवोरस का क्या मतलब है होता है? इंसेक्टिवोरस प्लांट का एक एग्जांपल जिसे हम क्या बोलते हैं बेटा? हम बोलते हैं पीचर प्लांट। ये जो है देखो, पीचर प्लांट में क्या होता है? ऐसे पीचर होता है, इंसेक्ट गलती से इसके अंदर चला जाता है और ये ढक्कन बंद हो जाता है, ये इसे पीचर प्लांट कह रहे हैं। तो इंसेक्टिवोरस प्लांट जो है वो बेसिकली इंसेक्ट को खाते हैं। लेकिन व्हाट आर पैरासिटिक प्लांट? पैरासिटिक प्लांट क्या होते हैं बेटा? ये वो प्लांट होते हैं जो दूसरे प्लांट पर पैरासाइट होते हैं, मतलब खुद फोटोसिंथेसिस नहीं करते, दूसरे प्लांट से क्या लेते हैं? खाना लेते हैं। उसका बेस्ट एग्जांपल है कस्क्यूटा, जिसे अमरबेल कहते हैं। अमरबेल क्या है? ये है। क्लियर? यहां तक समझ आ रही है? यस सर। बोलो बेटा। अच्छा, इसमें हमारे पास वेल डेवलप क्या होगा? क्लोरोप्लास्ट, सेल वॉल होगी, और
हमारे पास अगले चैप्टर में हम 5 ग्रुप पढ़ेंगे, कौन कौन से? एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म्स। बेटा ये वाली बातें, हैप्लॉइड डिप्लॉइड वाली बातें अगले चैप्टर में डिस्कस कर पाएंगे। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन वाली बात कि हैप्लॉइड से कैसे डिप्लॉइड बनता है, ये नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कस करेंगे, क्योंकि यहाँ उस चैप्टर में से कुछ लाइन शॉर्ट करके लिख दी है, ये समझ नहीं आएगा यहाँ पे। क्लियर? यस सर। हाँ, क्योंकि कुछ के स्कूल में पढ़ा है किसी की अक्षा, क्या होता है बेटा अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन? सर मैंने आपको बताया हुआ है, कुछ समझ नहीं आता स्कूल में। तो इसलिए कह रहा हूँ ना, ध्यान से पढ़, फिर असाइनमेंट बना के दे भाई। 1 मिनट और, संडे को डिस्कशन करना है असाइनमेंट का हमने, जो आप काम करके रखोगे मैं और दूंगा। संडे को डिस्कशन करेंगे टेस्ट से पहले, और टेस्ट में आएगा प्रोटिस्टा, फंजाई, वायरस, लास्ट का सारा, मोनरा नहीं आएगा। ठीक? एनीमिलिया देखो भाई, एनीमिलिया क्या है भाई? हेट्रोट्रॉफिक है। देखो एनीमिलिया के क्या क्या फीचर आपको आने चाहिए। सबसे पहला फीचर जो आपको एनीमिलिया का आना चाहिए बेटा, सबसे पहला फीचर क्या है एनीमिलिया का? ध्यान से सुनो। सबसे पहले सेल वॉल नहीं होगी। क्या नहीं होगी? सेल वॉल नहीं होगी। कैसा होगा ये? हेट्रोट्रॉफिक। ठीक है। तीसरा मल्टी सेलुलर है। यूनिसेलुलर होता तो प्रोटिस्टा में रख देते। आए समझ? यस हाँ। तीसरा वो बेटा ट्रॉफिक लेवल पे हमेशा किसी और पे डिपेंड है। डाइजेस्ट देयर फूड इन एन इंटरनल कैविटी एंड स्टोर। मतलब देखो याद करो, ये एलिमेंट्री कैनाल है हमारे पास। याद है किसी को? मैंने बताया था आपका डाइजेशन ह्यूमन का या उसका इंटरनल होता है कि एक्सटर्नल, याद आ रहा है किसी को? हमने कहा था एक्सटर्नल होता है। देखो यस ये एलिमेंट्री कैनाल है, इसमें खाना डाइजेस्ट हुआ, डाइजेस्ट होके ब्लड में चला जाता है। ठीक है। और ब्लड में जाके अगर स्टोर होगा तो किस फॉर्म में होगा? ग्लाइकोजन। प्लांट किस फॉर्म में स्टोर करता है? स्टार्च। अच्छा, मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज होलोजोइक, खाने को निगल लेता है। क्लियर? यस हाँ। अब ये देखो हाइयर फॉर्म्स में सेंसरी न्यूरोमोटर मैकेनिज्म। ह्यूमन की बात कर लेते हैं। हमारे अंदर रिसेप्टर्स हैं। यस समझ आ रहा है बेटा? हमारे अंदर रिसेप्टर है, वहां से जो न्यूरॉन जुड़ता है वो कौन सा न्यूरॉन होता है? सेंसरी न्यूरॉन। यस और न्यूरोमोटर का मतलब क्या हुआ? नर्व का मसल से जुड़ना। याद करो 10th क्लास न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, साइनेप्स वगैरह पढ़ा था। यस 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 ये सब बातें कर रहा है बेटा यहाँ। ठीक है। ये कैपेबल ऑफ लोग, ये बेटा ये जो चीज है, ये जो पैराग्राफ है, इसमें काफी शॉर्ट में लिख दिया। हम अगले क्लास में जो सॉरी वो है एनिमल किंगडम में डिटेल पढ़ पाएंगे। कोई डाउट है यहाँ तक? बताओ। नो सर नो सर। कोई भी डाउट इसमें? आप कुछ लोगों का मोनेरा रह रहा है इस चैप्टर में से। एक दिया का रह रहा है, और किसका रह रहा है? प्रीति तेरा भी रह सर रहा है? मेरा हाँ सर मेरा रह गया। ठीक है। और किसका रह रहा है? सर मेरा भी रह रहा है। अच्छा ठीक है। चलो अब आगे देखेंगे बेटा। एक बार मैं इसके चाह रहा हूँ, आप एक बार इसके सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी देख लो, ताकि इसका फिर हम लोग वो भी कर पाएंगे। मुझे जरा आंसर्स बताना, आप क्या दे पाओगे इनके। फर्स्ट का क्या आंसर दे पाओगे मुझे जरा कोई बताना। पढ़ लो फर्स्ट क्वेश्चन एक बार, आंसर बताना बेटा, क्या दे पाओगे जल्दी। ये क्या पूछ रहा है इसमें? डिस्कस हाउ द क्लासिफिकेशन सिस्टम हैव अंडरगोन सेवरल चेंजेस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। जैसे जैसे पहले 2 किंगडम थे, फिर हाँ ये कह रहा है पहले 2 किंगडम आई, फिर 3 आई, 4 आई, 5 आई। तो उसमें क्या हुआ? नंबर मतलब किंगडम के नाम नहीं बदले, मेंबर्स की रीशफलिंग हुई है। अरे समझ आया क्या लिखना है इसमें? यस सर। यस सर। ये लिखना है। अच्छा, हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया की कोई इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस बता देता हूं। ये लैक्टोबैसिलस की बात कर रहा है यहां पर, याद आया? यस सर। लैक्टोबैसिलस क्या बनाता है? कर्ड। थर्ड। ठीक है। उसके अलावा 1-2 और नाम लिख सकते हो। एसिटोबैक्टर बनाता है तुम्हारे पास एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड क्या होता है भाई? सर कॉमन नाम?
विनेगर विनेगर अगर हाँ, इसमें थोड़ा पानी डाल दो तो हाँ जो तुम क्या नाम है प्याज भिगो भिगो के खाते हो जिसमें कलरफुल प्याज खाते हो जो पिंक कलर की हाँ है ना? हाँ आर्की बैक्टीरिया मीथेन मीथेन बनाएगा भाई। यस ये इसकी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है आर्की बैक्टीरिया की, मीथेन बनाना। हेलोफाइल्स हाँ नहीं मेथानोजेंस Methanol. व्हाट इज नेचर ऑफ सेल वॉल इन डायटम भाई बताओ जल्दी। सर वो सिलिका सिलिकॉन थिन लेयर ऑफ सिलिका। ठीक है सिलिका की थिन लेयर होती है। हाँ भाई एल्गल ब्लूम और रेड टाइड में फर्क, एल्गल ब्लूम होता है साइनोबैक्टीरिया के लिए और रेड टाइड याद है यस सर यूग्लिन ओ डाइनोफ्लैजेलेट्स डाइनोफ्लैजिलेट्स का होता है। डाइनोफ्लैजिलेट के लिए रेड टाइड। हाउ वायरॉइड डिफरेंट फ्रॉम वायरस? सर उनके उसमें वायरॉइड्स वो में बाहर का वो निकाल सिर्फ कैप्साइड RNA इसके अंदर कवर नहीं होता। मैं बोल रहा हूँ पहला वायरॉइड्स में प्रोटीन कोट नहीं होता, वायरस में होता है। दूसरा वायरस में हमेशा आरएनए होगा, वायरस में डीएनए और आरएनए दोनों हो सकता है। ये चीज समझ आ रही है? साइज वायरॉइड का क्या होगा? छोटा छोटा और वायरस का क्या होगा? बड़ा होगा एज कंपेयर टू वायरॉइड। यहाँ तक समझ आ रही है? यस सर। फिर डिजीज के नाम लिख दो। वायरॉइड जो डिजीज करता है पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज, वायरस से बहुत सारी होती है, कोई भी 4-5 लिख दो। कितने डिफरेंस हो गए? 4। हाँ बेटा आपको लिखना कैसे होता है वो भी सिखा रहा हूँ। डिस्क्राइब ब्रीफली 4 मेजर ग्रुप ऑफ प्रोटोजोआ। अब ये क्वेश्चन मान लो 6th क्वेश्चन अगर 2 नंबर का है तो चारों ग्रुप को लिखकर उसके बारे में एक 2 लाइन जरूर लिख दो। जैसे डाइएटम लिखो तो सिलिका के बारे में लिखो और उसके स्टोप की तरह केस की तरह स्ट्रक्चर है, फ्लैजेला नहीं है, ऐसा छोटा छोटा लिख दो। और डाइनोफ्लैजिलेट के बारे में लिखोगे तो रेड टाइड लिख दो और पॉइजन के बारे में लिख दो। पेलिकल के बारे में यूग्लिनॉइड और स्लाइम माउल्ड के बारे में लिख दो, स्लाइमी और ट्रू सेल वॉल उसकी स्पोर में। क्लियर? प्रोटोजोआ की बारी है तो अच्छा ये तो प्रोटोजोआ है तो सॉरी प्रोटोजोआ होगा तो क्या लिखोगे? चारों ग्रुप की लोकोमोशन की टाइप और स्पोरोजोआ। बेटा लोकोमोशन के बारे में लिख दो। लोकोमोशन की है ना? प्लांट्स आर ऑटोट्रॉफिक, पार्शियली हेटरोट्रॉफिक अभी लिखा आपने पढ़ा ना? यस सर। हाँ सर। ब्लैडर वर्ड वीनस फ्लाई ट्रैप। वीनस। हाँ व्हाट डू टर्म्स सिग्निफाई? फाइकोबायोंट और माइकोबायोंट क्या बताएगा? वो फाइकोबायोंट एल्गे और माइकोबायोंट फंजाई फंजाई कंपोनेंट। ठीक है? यस नहीं लिखोगे काम भी लिख देना भाई, 2 नंबर का होगा काम लिखना। अगर ये क्वेश्चन 1 नंबर का है तो सिर्फ मीनिंग लिखो और 2 नंबर में काम नहीं लिखा जिसने, मैं उसको नंबर नहीं दूंगा। क्या सर? मैं सब्जेक्ट भी बताऊंगा कैसे चेक करना है। किसमें? भाई अगर ये क्वेश्चन 1 नंबर का है, सुन लो ध्यान से, अगर ये क्वेश्चन 1 नंबर का है तो सिर्फ मीनिंग लिखो। समझ आ रहा है? हाँ दिया समझ आ रहा है तेरे को बेटा? यस हाँ 1 नंबर का है तो मीनिंग लिखो। अगर 2 नंबर का क्वेश्चन है तो इनके वर्क भी लिखो ओके सर। क्वेश्चन के हिसाब से। गिव अ कंपैरेटिव अकाउंट ऑफ क्लासेस ऑफ किंगडम फंजाई अंडर द फॉलोइंग। हाँ भाई फंजाई को क्लासिफाई करना। मोड ऑफ न्यूट्रिशन मतलब आपको 3 प्रकार के। हाँ नहीं जो 4 क्लासेस है ना, 4 क्लासेस है उनका न्यूट्रिशन कंपेयर करना है। जैसे इस वाले में ऑब्लिगेट पैरासाइट भी है, दूसरे वाले में कॉर्पोरोफिरस एस्कोमाइस्टीज, बेसिडियो में वुड के ऊपर ग्रो करता है और ये क्या करता है बेटा? डीकंपोजर है ये भी। और मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में क्या लिखोगे? सेक्सुअल और एसेक्सुअल स्पोर के बारे में, एक्सोजीनस एंडोजीनस। पर ये क्वेश्चन कितने नंबर का होना चाहिए? अगर आपको ये दोनों पूरा कंपैरिजन लिखना है मेरे हिसाब से 5 और 5, 3 से 5 के बीच में होगा ये क्वेश्चन। जिसमें अगर 3 नंबर का है तो 1.5 नंबर का ये होगा और 1.5 नंबर का ये। और अगर 5 नंबर का है तो फिर मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में आप प्रॉपरली ठीक से लिखो सारा। क्लियर? ओके सर। दूसरा मुझे एक चीज बताओ जरा भाई, 1 मिनट बताओ जरा, कोई मुझे ये बताओ, अगर ये क्वेश्चन 5 नंबर का है और ये क्वेश्चन 9th क्वेश्चन 5 नंबर का है, कौन सा तुम्हें अटेम्प्ट करना चाहिए? सर 9 नीचे वाला 9 क्यों? क्योंकि सर उसके अंदर वाले में कम और बढ़ेगा। इसमें ज्यादा लिख सकते हैं। बेटा ज्यादा लिख सकते हैं, पहला तो ये हो गया। दूसरा
5 मार्क्स का जब सिंगल क्वेश्चन आता है, आप कितना भी लिखोगे टीचर 3.5 या 4 देगा, लेकिन उसके पास मजबूरी होगी ये 3 और 2 का होगा ना, तो इसमें वो 2.5 दे देगा अगर आपको, और इसमें 1.5 दे देगा, तो भी कंबाइन इससे ज्यादा जाएगा नंबर। कुछ समझ आई है? यस सर, यस सर, सर यस सर, मेरा लॉजिक समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? हाँ यस सर, सर, Yes, हाँ, sir. जब वो ज्यादा टुकड़ों में टूटा रहता है क्वेश्चन, तो टीचर के पास वह मार्क्स काटने के ऑप्शन कम हो जाते हैं। ठीक है, ये तब है जब तुम्हें आता हो। यस सर, हाँ, ये भी कंडीशन है, तुम्हें आना भी चाहिए। पता चला आता ही नहीं है तुम्हें कुछ, ये मार दिया। हाँ, फिर अलग बात है। फिर तो जो आता है, जो अगल बगल से पूछ सको, उसके हिसाब से करो। ये बताना What are the characteristic feature of euglenoids? Pellicle, chlorophyll A and B, apical flagella, एपिकल फ्लैजिला, contractile vacuole, समझ आ रहा है? और प्रीडेटर होते हैं बिना लाइट के। यहाँ पॉइंट लिख देंगे। वायरस पे लिख दोगे ब्रीफ अकाउंट, मैरीन वाटर यस सर, चारों उसके बारे में, कैप्सिड और जेनेटिक मटेरियल के बारे में, है ना? यस सर, कॉमन वायरल डिजीज एनसीईआरटी में दे रखी है, चेक कर लेना लास्ट की लाइनों में, टीबी, लास्ट की लाइनों में दे रखी है बेटा। नहीं वायरल नहीं भाई 1 मिनट और सुन ध्यान से, कोशिश करो जब आप स्कूल के एग्जाम के लिए लिखो तो आप वो चीजें ज्यादा लिखो जो एनसीईआरटी में गिवन है। अरे समझ आया? सर एक चीज Yes, sir. पूछो Yes, sir. हाँ, बोल बेटा बोल। सर, ये यहाँ पर है ना 4 कॉमन वायरल डिजीज, इसके अंदर कोरोना भी लिख सकते हैं? नहीं, तू वो लिख क्या जो एनसीईआरटी, तेरे पास एनसीईआरटी है? हाँ सर, जहाँ वायरस दे रखा है उसके लास्ट के पेज में देख 3-4, लास्ट लाइनों में देख 3-4 डिजीज लिखी है। ठीक है सर। मिली कि नहीं मिली? किसी को मिल गई बेटा? Yes, sir. मिल गई. जिधर वायराइड दे Yes, रखा है उसके sir. बगल वाले पेज में मिली ना? Yes, sir. ये लिख Yes, के आनी है sir. बेटा, मैं इसकी बात कर रहा हूँ। तुझे ये लिख के आनी, ये देख यहाँ नीचे लिखी हुई है, मैं इनकी बात कर रहा हूँ। मम्स, स्मॉल पॉक्स, हर्पीस, इन्फ्लुएंजा, एड्स, ठीक है? ये देख मोज़ोइक डिजीज, इनमें से कोई 4 लिखते, ठीक है? एक्सपेरिमेंट नहीं करेंगे। हाँ भाई ठीक है। वायरस आर लिविंग नॉन लिविंग, हमने बहुत डिस्कस कर लिया। वायरस नॉन लिविंग होते हैं पर किसी सेल के साथ अंदर जाके लिविंग होते हैं। कोई डाउट है किसी को? पूछ लो। No, sir. नेक्स्ट चैप्टर प्लांट किंगडम स्टार्ट करेंगे No, sir. हम लोग, पर उससे पहले भाई 1 मिनट, कुणाल, सब लोग, कुणाल, प्रीति, जिन्होंने असाइनमेंट नहीं सबमिट किया पहले तो असाइनमेंट कर लो। उसके बाद संडे को मैं असाइनमेंट डिस्कस करूंगा पूरा, दोनों एक असाइनमेंट और दे दूंगा, संडे डिस्कस करेंगे। पहले हम एक एक क्वेश्चन का मीनिंग बताऊंगा कैसे करना आपने। जिसको नहीं मिला हुआ ले लो मेरे से असाइनमेंट, ठीक है? समझ आ गया बेटा? यस सर। हाँ, हम संडे को डिस्कस करेंगे इसको। क्लियर? सही है। उसके बाद चैप्टर स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट हमारा प्लांट किंगडम। क्लियर? सर Yes, हाँ sir. बोल बेटा। ने मेडिकल लिया है, ठीक है, हाँ मैथ्स भी ली है, अच्छा है तो आईटी ले सकते हैं? ले ले, लेकिन मैथ्स रहने से तेरे को फिजिक्स में फायदा होगा। नहीं सर, मैं मैथ्स भी लेनी है, आईटी भी लेनी है। है? मेरा आईटी में भी शौक है। शौक मत कर बेटे, बेटा पढ़ ले अब। मेरा सब मतलब तीनों में है। बच्चे सुन ध्यान से, सब्जेक्ट बहुत ज्यादा कर देगा, टाइम नहीं मिलेगा। मैथ्स ले, जिनके पास है मैथ अच्छा है, जिनके पास है कोई प्रॉब्लम नहीं है, रख सकते हो। एडिशनल में, हाँ, क्योंकि मैथ से एक फायदा होता है, फिजिक्स में थोड़ा सॉल्व करने में आसानी हो जाती है आपको। यस सर। हाँ, ये फायदा रहता है। क्लियर? चलो सेशन एंड करूंगा क्योंकि मैं बेटा नेक्स्ट चैप्टर आपका संडे को जो क्लास होगी उसमें असाइनमेंट पहले डिस्कस करेंगे हम, तब Okay, पढ़ेंगे sir. आगे। हैव अ गुड डे सर। Okay, sir. थैंक यू। थैंक यू सर। Thank Thank you, you, sir. sir. फिर ओके बेटा, बाय।